नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में पुनरावर्तन 2 यानी पुनरावर्तन दूसरा जो पुनरावर्तन है उसे देखेंगे। अगले वीडियो में हमने पहला पुनरावर्तन देखा, अब हम पुनरावर्तन 2 देखेंगे। तो पुनरावर्तन 2 में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के जो 5 प्रश्न दिए गए हैं उसका आपको क्या करना है, उत्तर देना है। पहला जो प्रश्न है कि सूरज की किरणें क्या करती है। सूरज की जो किरणें हैं वो क्या करती है। ये प्रश्न कविता से लिया गया है और उनमें आपको जवाब लिखना है कि सूरज की किरणें रोज धरा पर आती है यानी पृथ्वी पर आती है और फिर अंधकार को दूर भगाकर सारा जो संसार है उस संसार को क्या करती है, प्रकाशित करती है। अब अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, दीपक से हमें क्या सीख मिलती है, यानी दीपक से हम क्या सीखते हैं। दीपक यानी दिया। तो दीपक हर दम जलता रहता है और यह अपने आप को जलाकर दूसरे को क्या करता है, वो प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम कष्टों से न घबराए, हम खुद कष्ट सहकर दूसरों को कष्ट दूर कर सकते हैं। दूसरों का जो कष्ट है उसे क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये बात हमें दीपक से सीखनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की। तो रेशमा अपनी माँ को काम में कैसे मदद करती है, ये बात लिखनी है। तो रेशमा ने बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ कर दिए थे। फिर जो बर्तन और डिब्बे थे उस पर उन्होंने लेबल लगाया था, बराबर लेबल लगाकर मदद की। और फिर जब दीपावली के अगले दिनों में माँ को लड्डू बनाना था और लड्डू का सामान चाहिए था, तब रेशमा ने बाजार जाकर लड्डू का सामान ले आई। अपनी पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर रेशमा बाजार से सामान ले आती है। इस तरह रेशमा अपनी माँ से मदद करती है। चौथा जो प्रश्न है कि माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा। बाजार शब्द स्त्रीलिंग है, बराबर। तो माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा था, तो अभी मैंने बताया कि मदद कैसे की, उसमें मैंने बताया था कि माँ को लड्डू बनाने थे और सामान की जरूरत थी। उसके जो पिताजी थे वो दफ्तर चले गए थे। उनका जो बेटा था गोलू वो बहुत छोटा था। दादा और दादी बुजुर्ग थे। माँ परेशान हो गई कि मुझे लड्डू बनाना है लेकिन क्या करूं। तब रेशमा ने कहा कि माँ तुम मुझे सामान की सूची दे दो, सामान का लिस्ट दे दो, मैं तुम्हें सामान ले देती हूँ। पहले भी मैं तुम्हारे लिए सामान लाई थी, एक थैला दे दो, मैं सामान बाजार से ले आऊंगी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी और फिर रेशमा को अपने आप पर भरोसा था। इस तरह रेशमा ने अपनी माँ को मदद की। अगला जो प्रश्न है कि राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए। तो राजा भोज किसान से किस प्रभावित हुए, क्यों प्रभावित हुए। तो किसान के पास एक ही बैल था और दूसरा बैल खरीदने की उसमें ताकत न थी क्योंकि धन नहीं था। दूसरे बैल की जगह उन्होंने अपनी पत्नी को हल में जोता था।
राजा भोज जोता था, तो राजा भोज चाहते थे कि वह थोड़ी देर के लिए हल चलाना रोक कर उसकी बात सुने। तब किसान ने उनसे कहा कि इस तरह मैं अपना काम नहीं रोक सकता। यदि आपको कुछ कहना है तो आप हमारे साथ चलते चलते कहिए। अपने काम के प्रति लगन देखकर, किसान की यह लगन देखकर राजा भोज क्या हुए? प्रभावित हुए। अब अगला है खाली जगह भरनी है। दूसरा प्रश्न कि कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो कोष्टक है, उस कोष्टक में से आपको ये जो खाली जगह है उसमें आपको क्या करना है? सही शब्द रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पहला है कि यह वही लड़का है, खाली जगह कल गीत गाता था। यह वही लड़का है जिसने कल गीत गाया था। दूसरा है अध्यापक जी ने बताया कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। अध्यापक जी ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। तीसरा है उसने बेईमानी की, इसीलिए, ये खाली जगह में रखना है, इसीलिए नौकरी से निकाल दिया गया। चौथा हमारा प्रश्न है खाली जगह निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने के लिए घने वन में जाना होगा। तो यहाँ पर और शब्द आया खाली जगह में, और यहाँ पर के लिए। निर्धारित तिथि और नक्षत्र में मुझे विशेष जड़ी बूटियों को लाने के लिए घने वन में जाना होगा। तो इस तरह खाली जगह आपको भरनी है। फिर तीसरा प्रश्न जो है, उस प्रश्न में आपको क्या करना है? शब्द बनाना है। आगे वर्णन दिए गए हैं अ, ह, म, द, ब, द एम। तो निम्नलिखित वर्णों से प्रारंभ होने वाले अन्य शब्द लिखिए। यहाँ पर अ से आम लिखा, आग लिखा, आशीष लिखा, अमृत लिखा, अनिल लिखा। आप और कोई भी शब्द रख सकते हैं। अ से अंजना, अजगर, आरती, इस तरह। ह से हितेश, तो इस तरह होली, हेमा, हौसला, होश, हजारी, इस तरह। म से माँ, महेश, महल, महीना, मौका, मैना, मजूरी, मजदूर, इस तरह। द से दाग, दीवार, दौलत, देवता, दाल, और भी शब्द आप द से बना सकते हैं। ब से इस तरह शब्द बनाए हैं बगीचा, बारिश, बादल, बोली। द से द्वार, द्वादश, द्वारिका, द्वापर, द्वार, बराबर। अब अगला चौथा प्रश्न, समान तुक वाले शब्द बनाकर लिखिए। समान तुक, तो दुर्गुण तो निर्गुण, इस तरह समान तुक वाले शब्द हमें यहाँ पर बनाने हैं। सद्गुण तो अवगुण, प्रगुण तो बहुगुण, बराबर। सुनकर तो पढ़कर, चलकर तो लिखकर, हंसकर तो जलकर, इस तरह समान तुक वाले शब्द हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। आपको भी इस तरह शब्द बनाने हैं। आप और शब्द लिख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा कि अपने मित्रों के साथ आप किसी के मेले में किसी मेले में गए होंगे। यानी मेले में जाना सबको पसंद है, बच्चों को ज़्यादा। आप कोई मेले में गए हो
उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखना है। उसका वर्णन आपको क्या करना है? शब्दों में लिखना है। बराबर। जैसे शिवरात्रि का मेला है, होली का मेला लगा हुआ है, इस तरह आप मेले में गए हो और मेले को अपने शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़े वाक्य बता देती हूँ कि मैं एक गांव में रहता हूँ। वहाँ एक नदी है। नदी के किनारे शिव का मंदिर है और वहाँ हर सोमवार को, श्रावण के हर सोमवार को मेला लगा रहता है। इस साल भी मेला था और मैं अपने मित्र मनोज के साथ मेले में गया था। मेले में बहुत से लोग आए हुए थे, गांव के आसपास के लोग। मेले में चारों ओर दुकानें सजी हुई थी, बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई थी और उसमें अधिक सारी मिठाइयाँ भी रखी गई थी। लोग मिठाइयाँ खरीदते थे। चूड़ियों की दुकानों भी थी, कपड़े की, बर्तन की, वहाँ दुकानें लगी हुई थी और वहाँ पर अधिकतर भीड़ थी। कई बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, कई बच्चे झूला झूल रहे थे, कई जगह मदारी का खेल भी था, जादूगर का खेल भी था। इस तरह मुझे मेले में बहुत मजा आई। मैंने मेले में से बहुत सारा कुछ सारी मिठाई खाई, खूब झूले झूले और थोड़ी देर घूमकर हम वापस अपने गांव चले गए। तो यहाँ पर इस तरह आप अपने मेले की बात करें, आपने मेले में क्या किया उसके बारे में आपको अपने स्वयं अनुभव को लिखना है। अब प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं और मुहावरों के आधार पर आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे पहला मुहावरा है कि आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना तो बहुत प्यारा होना, ये उसका अर्थ है। अब आपको वाक्य प्रयोग करना है कि गोलू अपनी माँ की आंखों का तारा था। तो ये क्या है? वाक्य प्रयोग। दूसरा है माथा ठनकना। तो उसका अर्थ है अनिष्ट की आशंका होना। अब वाक्य प्रयोग करना है। अचानक पुलिस को दुकान की ओर आते देखकर सेठ जी का माथा ठनका। अनसुनी करना। अनसुनी करना बराबर तो ध्यान न देना। यहाँ पर बिच्छू की बात, नन्ही की बात बिच्छू ने अनसुनी कर दी। इस तरह यहाँ पर मन डोलना, ये भी मुहावरा है बराबर। तो इस तरह उसका अर्थ भी लिखना है और शब्द वाक्य प्रयोग की करना है। अब यहाँ पर ये जो चौथा जो मुहावरा है, तो मन डोलना यानी विचार बदलना, ये उसका अर्थ है और फिर उसका वाक्य बनाना है। मन डोलना यानी विचार बदलना। बिच्छू का मन डोल गया बराबर। अब अगला प्रश्न है 7वां। निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके फिर से लिखिए। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, उनमें वचन परिवर्तन करके आपको वाक्य फिर से लिखना है। जैसे पहला है नदी बहती है। तो नदी एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। यहाँ पर हमें बहुवचन में वाक्य बनाना है। नदियाँ बहती है, ये उसका बहुवचन हुआ। महिलाएं पूजा कर रही हैं, तो महिलाएं ये बहुवचन है। तो यहाँ पर हम एक वचन में लिखेंगे कि महिला पूजा कर रही है।
तीसरा है पेड़ पर कबूतर बैठा है। तो पेड़ पर कबूतर बैठा है, तो ये वाक्य उसका ऐसा ही रहेगा कि पेड़ पर कबूतर बैठा है। ऐसा वाक्य ऐसा नहीं रहेगा। तो वाक्य क्या बनेगा? पेड़ पर कबूतर बैठे हैं, एक वचन का है, और बैठे हैं तो बहुवचन होगा। चौथा है उसने खाना खा लिया। उसने एक वचन है, तो यहाँ पर उसने की जगह उन्होंने खाना खा लिया, बहुवचन में वाक्य होगा। वे जा रहे हैं, तो ये बहुवचन शब्द है, और आपको हमें एक वचन में वाक्य बनाना है कि वह जा रहा है, रहे नहीं, बराबर। अब 8वां जो प्रश्न है उसमें कुछ संकेत दिए गए हैं, तो इस संकेत को पहचान कर आपको नाम बताना है कि ये संकेत किसका है, बराबर। तो पहला जो संकेत है, ये जो हड्डियां है और ये मस्तक है, तो इस तरह का जो संकेत हो तो वो किसकी निशानी है? खतरा की। ये जो चिन्ह है बम्प है, ये जो चिन्ह है फाटक है, और ये चिन्ह पेट्रोल पंप का है, बराबर। अब 9वां जो प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर काव्य पंक्ति दी गई है और आपको भावार्थ लिखना है। दीपक को देखो कैसे यह, दीपक को देखो हरदम जलता रहता है। वह हरदम क्या करता है? जलता है, जलता रहता है। अपना अंतर जला जला कर, अपना अंतर यानी हृदय, अपना हृदय जला जला कर रोशन जग को करता है, यानी सारी दुनिया को क्या करता है? रोशन करता है, उजाला फैलाता है सारी दुनिया में। तो ये उसका भावार्थ हुआ। अब हम 10वें प्रश्न की ओर जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले पुनरावर्तन में भी इस तरह के शब्द थे और उसका वाक्य प्रयोग करना था। यहाँ पर भी ये ऐसे ही शब्द है, जो शब्द के आधार पर आपको वाक्य प्रयोग करना है। पहला है सूरज, तो सूरज शब्द से आपको क्या करना है? वाक्य प्रयोग करना है। तो सूरज से, सूरज हमें रोशनी देता है, बराबर। दूसरा है धरती, तो धरती माँ के हम सब लाल है। पेड़, पेड़ जीवन में उपयोगी है, अथवा पेड़ हमारे मित्र है। किसान, किसान यानी खेडूत, तो किसान खेती करता है, इस तरह लिख सकते हैं। अगला है फसल, फसल यानी पाक, तो इस साल हमारे खेत में अच्छी फसल हुई। तो इस तरह ये शब्द हैं, और शब्द को आपको क्या करना है? शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है, बराबर। आप अपनी जो बुक है उस बुक में वाक्य प्रयोग करेंगे। तो इस तरह हमने पुनरावर्तन दूसरा जो है, ये पुनरावर्तन दूसरा हमने पढ़ाया। आपको अपनी जो बुक है, नोटबुक, उसमें लिखना है, लिखेंगे, और फिर दूसरे जो पुनरावर्तन में जितने भी प्रश्न हैं उसे तैयार भी करना है, बराबर। लिखना है, स्वच्छ अक्षरों में लिखना है, सुंदर शब्दों में लिखकर अच्छा आम
ऐसे अच्छा दिखाई दे इस तरह लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।